नमस्कार साथियों, मैं आपका सत्यम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप मेरे सभी साथी हमेशा की तरह मस्त ही होंगे और आशा करते हैं हमारे सभी साथी मस्त ही बने रहें। तो हम आपके लिए बहुत ही शानदार चैप्टर लेके आए हैं, यानी कि क्या क्रिया। बहुत सारे साथियों को क्रिया में डाउट रहता है, तो हम आपसे वादा करते हैं आज के बाद क्रिया में आपको कभी भी डाउट नहीं होगा। तो आइए समझते हैं क्रिया होता क्या है। यानी कि हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं क्या क्रिया। क्रिया होता क्या है, सबसे पहले क्रिया के बारे में जानेंगे। यानी कि हम जानेंगे कि हम अपने दैनिक क्रिया में जो भी काम करते हैं वो कोई ना कोई काम करते हैं, और जो काम किया जाता है वही क्रिया होता है। यानी कि लिखेंगे वे विकारी शब्द, क्रिया की परिभाषा लिखेंगे वे विकारी शब्द, वे विकारी शब्द, वे विकारी शब्द क्या लिखेंगे? वे विकारी शब्द जो किसी कार्य का किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, करना या होना पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया कहते हैं। क्या समझे मेरे साथी? किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। यानी कि हम अपने अपने लिए या कुछ भी कार्य करते हैं, उठना, सोना, जागना, ये सब क्या है? एक क्रिया ही तो है। किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए हम समझेंगे, उदाहरण उठना, बैठना, गाना आदि, ये सब क्या है? ये क्रिया ही तो है मेरे साथी। ये सब क्या है? क्रिया ही तो है। उम्मीद करते हैं मेरे साथी समझ पा रहे होंगे कि क्रिया शब्द जो है वो मूल धातु से मिलकर के बना है। किससे? मूल धातु। तो यहां लिखेंगे क्रिया शब्द, क्रिया शब्द, क्रिया शब्द मूल धातु से मूल धातु से मूल धातु से मिलकर बनता है। मूल धातु से मिलकर बनता है, से मिलकर बनता है। क्या समझे कि जो क्रिया शब्द जो होता है वो हमेशा मूल धातु से मिलकर के बनता है। किससे? मूल धातु से। यानी कि मूल धातु क्या होती है? अब सबसे पहले हम समझेंगे कि धातु क्या है। क्या समझेंगे कि धातु क्या है? वह है मूल शब्द जिससे क्रिया निर्मित होती है। धातु क्या है? वह निर्मित शब्द, वह निर्मित शब्द जिससे क्रिया बनती है, जिससे क्रिया बनती है, क्रिया बनती है, बनती है, उसे धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु, धातु कहते हैं। यानी कि धातु प्लस ना, धातु प्लस ना तो हमारा क्या बन जाएगा? क्रिया। क्या बन जाएगा साथी? क्रिया। यानी कि कोई भी मूल शब्द हो उसे हम धातु बोलते हैं, उसमें यदि हम ना जोड़ देंगे और अर्थ निकलेगा तो वह क्रिया बन जाएगा। जैसे मैंने बोला धातु शब्द हमारा मूल धातु शब्द हो गया उठ, अगर इसमें ना जोड़ दूं मैं तो क्या हो जाएगा? उठना। उठना शब्द अपने आप में क्या है मेरे साथी? क्या है? क्रिया है। यानी कि वह मूल शब्द जिससे क्रिया निर्मित होती है, वह मूल शब्द जिससे क्रिया निर्मित होती है वो धातु होता है। क्या होता है साथी? धातु होता है। अब हमने समझा कि क्रिया बनती कैसे है, तो धातु प्लस ना, यानी कि धातु में हम ना जोड़ देंगे तो वो हमारी क्रिया बन जाएगी साथी। क्या बन जाएगी? क्रिया। जैसे उठ प्लस ना, ये क्या है? क्रिया। इसी प्रकार से हम समझेंगे हंस, इसमें ना जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा? हंसना ही तो होगा मेरे साथी। जाग प्लस ना तो क्या हो जाएगा? जागना। यानी कि
मेरे सभी साथी समझ पा रहे होंगे कि मूल धातु में यदि मैं ना जोड़ दूं तो वह क्या हो जाएगी, क्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी, क्रिया हो जाएगी। समझ पाए ना आप? यानी कि वह निर्मित शब्द जिससे क्रिया बनती है वो धातु होती है। क्या होती है, धातु होती है। अब जैसे हमने समझा, यदि मूल धातु में क्रिया ना जोड़ें, यदि मूल धातु में क्रिया ना जोड़ें तो वह कृदंत क्रिया होती है। क्या होती है, तो नोट पॉइंट यहां डालेंगे, यदि मूल धातु में क्रिया ना जोड़ें, क्या लिखेंगे, यदि, यहां लिखिए, यदि मूल धातु में, मूल धातु में क्रिया ना जोड़ें, या मूल धातु में ना अगर ना जोड़ें, क्या मूल धातु में ना ना जोड़ें, ना ना जोड़ें तो वह, यदि मूल धातु में ना ना जोड़ें तो वह कृदंत क्रिया बनती है। क्या बनती है साथी, कृदंत क्रिया बनती है। क्या बनती है, कृदंत क्रिया बनती है। यानी कि मेरे कहने का मतलब है, जैसे मेरा मूल शब्द क्या है, यदि मूल धातु में ना ना जोड़ा जाए तो वह क्या बनती है, कृदंत क्रिया। जैसे उदाहरण के लिए समझेंगे, उसने चलना प्रारंभ किया। क्या, उसने चलना प्रारंभ किया। क्या, उसने चलना प्रारंभ किया किया। अब इसमें देखेंगे क्रिया क्या है, चल, चलना, यही तो है। अगर इसको हम अलग अलग ना ना जोड़ें तो क्या हो जाएगा, चल प्लस ना। क्या होगा साथी, चल प्लस ना। ये जो चल शब्द जो है ये क्या है, कृदंत क्रिया। यदि शब्द में ना ना जोड़ा जाए तो वह क्रिया अपने आप में कृदंत क्रिया होती है। क्या होती है साथी, कृदंत क्रिया होती है। तो हमने यहां देखा, उसने चलना प्रारंभ किया। अब ये चलना क्या है, ये क्रिया ही तो है। अब ये चल क्या हो गया, यानी कि मूल धातु। मूल धातु, इसी को तो हम कृदंत क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं साथी, कृदंत क्रिया कहते हैं। जैसे रोहन भागता है, ये भागना क्या है, क्रिया ही तो है। अब भाग प्लस ना, और भाग क्या हो जाएगा, ये मूल शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मूल शब्द। यानी कि धातु में हमने क्या बोला, धातु में यदि मैं ना जोड़ देता हूं तो वो अपने आप में क्रिया का पूर्ण रूप ले लेता है। अब हम समझेंगे क्रिया का रूप। क्या समझेंगे, क्रिया का रूप। जैसे एक साइड हम लिखेंगे मूल शब्द। क्या लिखेंगे, मूल शब्द, मूल शब्द लिखेंगे। और इधर क्या लिखेंगे हम, क्रिया, यानी कि साधारण क्रिया, साधारण क्रिया। यहां लिखेंगे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। क्या, प्रथम प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है साथी। यहां हम लिखेंगे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। क्या, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, तक क्रिया। आइए समझते हैं। यानी कि हम मूल शब्द, मूल शब्द, और फिर हम लिखेंगे साधारण क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, फिर द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। यानी कि समझने की कोशिश करिएगा। जैसे मूल शब्द हमने लिया चल, ठीक है, चल से क्या हो जाएगा, साधारण क्रिया यानी कि चलना। अब प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है, जिसमें आना शब्द जुड़ जाए। क्या, चलाना। क्या, चलाना। और द्वितीय प्रेरणार्थक यानी कि वाना शब्द जुड़ जाए, जैसे चलवाना, चलवाना। क्या समझे, यानी कि मूल शब्द तो हमारा चल था, और चल में यदि ना जोड़ दिया तो वो क्या हो गया, साधारण क्रिया का रूप ले लिया, वो चलना हो गया। और प्रथम प्रेरणार्थक क्या हो जाएगा, चलाना। और द्वितीय प्रेरणार्थक मेरे साथी क्या हो जाएगा, चलवाना। जैसे मैंने शब्द एक लिया नाच। क्या शब्द लिया, नाच। इससे साधारण क्रिया क्या बनेगी, नाचना। क्या बनेगी साथी, नाचना। ठीक है, क्या हो जाएगी, नाचना। अब इससे प्रथम प्रेरणार्थक क्या बन जाएगी, नचाना। क्या बन जाएगी, नचाना।
और द्वितीय पदार्थक नचवाना, क्या बन जाएगी मेरी साथी? नचवाना। यानी कि हम क्या समझे कि मूल शब्द तो हमारा नाच था, इससे साधारण क्रिया हमारी नाचना बनी, और इससे अगर प्रथम पदार्थक पूछा जाए तो नचाना हो जाएगा। यानी कि आना शब्द जुड़ रहा है तो समझ जाइए कि वो प्रथम पदार्थक क्रिया है, और बाना शब्द जुड़ जाए तो वो हमारी द्वितीय पदार्थक क्रिया है। उम्मीद करते मेरे सभी साथियों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। जैसे एक इसी प्रकार से हम और शब्द लेते हैं सीख। क्या लेंगे? सीख। अब सीख तो क्या है? हमारा मूल शब्द है, इससे क्या बन जाएगा? सीखना। क्या बनेगा? सीखना। अब ये क्या हो जाएगा? सिखाना। क्या हो जाएगा? सिखाना। और द्वितीय पदार्थक क्या हो जाएगा? सिखवाना। क्या हो जाएगा? सिखवाना, यानी सीखवाना। ठीक है, क्या हो जाएगा? सिखवाना। सिखवाना। यानी कि हम समझे कि यदि याना शब्द जुड़ता है तो वो हमारा प्रथम पदार्थक क्रिया होती है, और बाना शब्द जोड़ेगा तो वो द्वितीय पदार्थक क्रिया होती है। जैसे चढ़ना, चढ़ क्या है? हमारा मूल शब्द, और साधारण क्रिया क्या बनेगी? चढ़ना, और वो क्या हो जाएगा? चढ़ाना और चढ़वाना। ठीक है, जैसे हमने इसको देखा चढ़, ये क्या है? मूल शब्द, और मूल क्रिया क्या हो जाएगी? चढ़ना। ये क्या होगा? यानी कि प्रथम पदार्थक क्रिया चढ़, चढ़ाना, आना ही तो जुड़ना है, और ये मेरे साथी क्या हो जाएगा? चढ़वाना। क्या हो जाएगा? चढ़वाना। जैसे हंस, हंस शब्द ले लिया हमने। ठीक है, अब हम क्या समझेंगे कि साधारण क्रिया क्या हो जाएगा? हंसना। क्या हो जाएगा साथी? हंसना। ठीक है, और हमारा प्रथम पदार्थक मेरे साथी क्या हो जाएगा? हंसाना। क्या हो जाएगा? हंसाना। और द्वितीय पदार्थक आप बहुत अच्छे से समझे होंगे, हंसवाना। क्या हो जाएगा मेरे साथी? हंसवाना। इसी प्रकार से जैसे हम लेते हैं रो, रो, ये क्या है? एक मूल शब्द ही तो है, और ये अगर मूल साधारण क्रिया में परिवर्तित करेंगे तो मेरे साथी क्या हो जाएगा? वो रोना हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या होगा? यानी कि रो शब्द क्या है? ये तो मूल शब्द है। रो क्या है? मूल शब्द है। साधारण क्रिया क्या है? रोना। क्या है? रोना। अब प्रथम पदार्थक क्रिया क्या बन जाएगी? रुलाना। क्या हो जाएगी? रुलाना। यानी कि कुछ आप समझ रहे होंगे कि भैया आपने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया है, यदि आना आएगा तो मेरे साथी वो प्रथम पदार्थक होगी, और अगर वाना आएगा तो फिर वो द्वितीय पदार्थक। तो ये क्या हो जाएगा? रुलवाना। क्या हो जाएगा मेरे साथी? रुलवाना। इसी प्रकार से जैसे हम अपना एक शब्द लेते हैं, क्या लेते हैं? खेल। ये क्या है? मूल शब्द ही तो है, और ये इसके से क्या बनेगी? खेलना। खेलना क्या है? एक साधारण क्रिया ही तो है। खेलना क्या है? खेलना। साधारण क्रिया, इससे क्या बन जाएगा? खिलाना और खिलवाना। क्या? खिलाना और खिलवाना। खिलवाना। क्या समझे हम कि खेल तो हमारा मूल शब्द था, साधारण क्रिया हमारी खेलना हो जाएगी, और प्रथम पदार्थक क्रिया हमारी खिलाना हो जाएगी, और द्वितीय पदार्थक मेरी खिलवाना हो जाएगी। जैसे चढ़, चढ़ना, चढ़ाना, चढ़वाना। ठीक है, इसी प्रकार से आप समझे कि मूल शब्द तो हमारे ये है। मूल शब्द से क्रिया बनाना हमने सीखा, और क्रिया से हमने प्रथम पदार्थक सीखा, और प्रथम पदार्थक से द्वितीय पदार्थक में परिवर्तित करना सीखा। अब हम समझेंगे मेरे साथी क्रिया के भेद क्या होते हैं। आइए समझते हैं। क्या समझेंगे क्रिया के भेद? अकर्मक और सकर्मक होता क्या है? यानी कि सकर्मक क्रिया आप समझने की कोशिश करिए। सा का मतलब कर्म सहित। सा का मतलब क्या होगा? कर्म सहित। कर्म सहित, यानी कि वो क्रिया जो कर्म सहित होती है वो सकर्मक क्रिया होती है। और आ का मतलब आप हिंदी में बहुत ही अच्छे से समझे होंगे। आ का मतलब होता है ना, यानी कि कर्म रहित। ये कर्म सहित और ये कर्म रहित, यानी कि कर्म ही ना हो। कर्म रहित और ये कर्म सहित। आप समझे होंगे कि सा यानी कि कर्म सहित, आप समझे होंगे हिंदी में आ का मतलब होता है नहीं, यानी कि कर्म रहित।
उम्मीद करते मेरे साथियों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा सकर्मक क्रिया क्या होता है, अकर्मक क्रिया क्या होता है। तो आइए एक एक परिभाषा बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, आपके दिल और दिमाग दोनों में बैठा देंगे। आइए पहले समझते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया लिखेंगे साथियों, वह क्रिया जो वह क्रिया जो कर्म के साथ होती है, कर्म के साथ होती है, के साथ होती है, होती है, वह हमेशा सकर्मक क्रिया होती है। क्या होती है? सकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक क्रिया होती है। क्या समझे मेरे साथी कि वह क्रिया जो कर्म के साथ होती है वह हमेशा सकर्मक क्रिया होती है। क्या होती है मेरे साथी? सकर्मक क्रिया होती है। अब हम समझेंगे कि अकर्मक क्रिया क्या है। क्या समझेंगे कि अकर्मक क्रिया क्या है? अकर्मक क्रिया तो हम जाने वह क्रिया जो कर्म के साथ नहीं होती है, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि इसमें तो कर्म सहित होती है, उसमें कर्म रहित होती है। लेकिन हम ये तो भी तो जाने कि सकर्मक क्रिया के शब्द कौन कौन होंगे। जैसे हमने क्या बोला, जिस क्रिया में क्या से प्रश्न करने पर जवाब मिल जाए, इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? जिस क्रिया में क्या से प्रश्न करने पर जवाब मिल जाए। क्या साथी? जवाब मिल जाए। यानी कि आप समझिए, जिस क्रिया में क्या का प्रश्न करने पर जवाब मिल जाए, जिस क्रिया में क्या प्रश्न करने पर जवाब मिल जाए। जैसे मैंने बोला, क्या बोला मैंने? राधा पढ़ती है। क्या बोला? राधा पढ़ती है। यानी कि प्रथम उदाहरण हम लेंगे। पहला हमने समझा राधा पढ़ती है, राधा पढ़ती है, राधा पढ़ती है। हमने समझा कि राधा पढ़ती है। अब राधा क्या है? ये तो कर्ता हो गया, यानी कि काम को करने वाला क्या होता है? कर्ता। और मेरे साथी, जरूरी नहीं है कि जो वाक्य में हमारे शुरुआत में आ जाए वो कर्ता ही हो, बाद में भी तो आ सकता है। और पढ़ना क्या है? क्या है पढ़ना? क्रिया है। राधा किताब को पढ़ती है, इसमें कर्म तो है ही नहीं, तो हम लिखेंगे राधा किताब को पढ़ती है। क्या लिखेंगे? राधा किताब पढ़ती है, राधा किताब पढ़ती है। क्या समझे साथी? वो सेंटेंस अपने आप में गलत था। यानी कि आप समझे कि वाक्य को शुद्ध और अशुद्ध लिखना सीखे। हम समझेंगे कि राधा किताब पढ़ती है। अब राधा क्या है? कर्ता। पढ़ना क्या है? क्रिया। अब कर्म क्या है? यानी कि वो कर का क्या रही है? जो काम किया जाता वही तो कर्म है। यानी कि किताब क्या है? कर्म। क्या है साथी? कर्म। यानी कि आपने बहुत अच्छे से समझा, वह क्रिया जो कर्म के साथ होती है वह सकर्मक क्रिया होती है। ये देख, कर्ता और कर्म, यानी कि क्या करने, प्रश्न करने पर जवाब मिल जाए। क्या करने पर जवाब मिल जाए। अब यहां लगाइए आप क्या, क्या लगाओगे? क्या। राधा किताब पढ़ती है। राधा क्या पढ़ती है? राधा क्या पढ़ती है वो बता देगी। अखबार पढ़ती है, किताब पढ़ती है, गाना पढ़ती है, गाना लिखती है। ये सब क्या है? जवाब ही तो मिलना है क्या का। और जहां जवाब क्रिया का मिल जाए वो सकर्मक क्रिया होती है। जैसे साथी हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया, मोहन खाना खाता है। मोहन, क्या बोला? मोहन खाना खाता है। मोहन खाना खाता है, खाना खाता है।
अब इसमें हम समझेंगे कि मोहन तो कर्ता हो गया, यानी कि कर्ता कौन है? जो कार्य को करता हो। खाना क्या है? क्रिया है, खाना। अब इसमें देखो, ये मोहन खाना खाता है, अब वो क्या खाता है वो बता देगा। सब्जी खाता है, पिज्जा खाता है, बर्गर खाता है, ये सब क्या है? कर्म ही तो है उसके साथ में। और जब कर्म साथ में हो तो वो सकर्मक क्रिया होती है। यानी कि कुछ हम सकर्मक क्रिया बताएंगे, जैसे खाना, गाना, पीना, खेलना। क्या लिखेंगे? सकर्मक क्रिया क्या हो जाएगी? खाना, पीना, खेलना, कूदना, ये सभी क्या है? कि सकर्मक क्रिया है। जैसे उदाहरण हम लेंगे, मोहन चाय पीता है, चाय पीता है। अब यानी कि आप यहां क्या लगा कर देखो, मोहन क्या पीता है, यानी कि कर्म से पहले लगाना है, कर्म के बाद। मोहन चाय पीता है, यानी कि मोहन क्या पीता है वो बता देगा कि मोहन चाय पीता है, मोहन पानी पीता है, मोहन शरबत पीता है। यानी कि आप समझे, जहां क्या का प्रश्न का उत्तर मिल जाए वो सकर्मक क्रिया है, और जहां क्या का अर्थ ही ना मिले, जो कर्म रहित हो, जिसमें कर्म ही ना हो, वो मेरे साथी अकर्मक क्रिया होगी। और जो कर्म के साथ जुड़ती है वो सकर्मक क्रिया होती है। क्या होती है? सकर्मक क्रिया होती है। अब हम समझेंगे कि सकर्मक तो भैया आपने समझा दी, अब हमें समझाओ अकर्मक क्रिया क्या होती है। तो आइए समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से। हेडिंग डालेंगे अकर्मक क्रिया। क्या डालेंगे? अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? वह क्रिया, वह क्रिया जो हमेशा कर्म के बिना हो, जो हमेशा कर्म के बिना हो, कर्म के बिना हो, बिना हो। अर्थात वह क्रिया जो हमेशा कर्म के बिना हो, यानी कि कर्म के बिना हो, लेकिन अर्थात मैंने क्या बोला कि क्या प्रश्न करने पर उत्तर भी ना मिले, क्या प्रश्न करने पर उसका उत्तर भी ना मिले। जैसे उदाहरण के लिए समझेंगे, पक्षी आकाश में उड़ता है, पक्षी आकाश में उड़ता है, उड़ता है। अब पक्षी क्या हो गया? कर्ता। उड़ना क्या है? क्रिया। अब आकाश में उड़ता है, अब ये आकाश क्या कर्म थोड़ी है। आप बोलोगे भैया क्या करने पर उसका उत्तर मिल तो रहा है, पक्षी आकाश में उड़ता है। पक्षी कहां उड़ता है? क्या उड़ता है? आकाश में उड़ता है। लेकिन आप ये देखो ना, क्रिया से पहले पूछो, पक्षी क्या उड़ता है? पंख थोड़ी उड़ रहा है, ये कर्म के बिना है, तो ये क्या हो जाएगी? अकर्मक क्रिया। क्या हो जाएगी मेरे साथी? अकर्मक क्रिया। उदाहरण के लिए हम समझेंगे, यहां पर दूसरा उदाहरण समझेंगे। मोहन हंसता है, मोहन हंसता है, मोहन हंसता है। ये क्या है? मोहन तो हमारा कर्ता हो गया, हंसना हमारी क्रिया है, यानी कि कर्म के बिना है तो वो अकर्मक क्रिया। अब मोहन हंसता है, क्या हंसता है? दांत थोड़ी हंसेगा, क्या दांत हंस सकता है? नहीं। आप बहुत अच्छे से मेरे साथी समझे होंगे कि वह क्रिया जो कर्म के बिना होती है वो अकर्मक क्रिया होती है। कौन सी होती है? अकर्मक क्रिया। यानी कि जैसे कुछ शब्द हैं, उड़ना, सोना, चलना, जागना, नाचना, हंसना। अब हम उदाहरण के लिए और एक शब्द लेंगे, मोहन जागता है, या पवन जागता है, जागता है। चौथा लेंगे, मोहन किताब पढ़ता है, किताब पढ़ता है। अब आपको यह बताना मेरे साथी कि इसमें अकर्मक है या सकर्मक। यानी कि आपने तुरंत देखा कि पवन तो कर्ता हो गया, जागना क्रिया हो गया, ये कर्म के बिना है, तो ये हमेशा क्या होगी? अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। अब तुरंत देखा आपने, मोहन किताब पढ़ता है,
भैया इसमें कर्ता भी मिला है, कर्म भी मिला है और क्रिया भी मिली है। और जब तीनों चीजें हो जाए तो वो क्या होगी मेरे साथी? शकर्मक क्रिया। ये कौन सी क्रिया होगी? शकर्मक क्रिया है। आइए कुछ प्रश्न लेते हैं जो आप बहुत अच्छे से समझोगे। वह फूल तोड़ता है, क्या हमने बोला? वह फूल तोड़ता है, वह फूल तोड़ता है, तोड़ता है। अब तुरंत आपने क्या यहां लगाया? तुमने तुरंत पूछ लिया कि भैया आपने मूल नियम तो बता दिया, अब आप कोई सा भी वाक्य लाओ, मैं बहुत अच्छे से बता दूंगा कि अकर्मक और सकर्मक किस प्रकार से पहचाने जाते। यानी कि वह फूल तोड़ता है, क्या तोड़ता है? फूल तोड़ता है, या कुछ भी बता दे, लकड़ी तोड़ता है, तो ये कौन सी क्रिया हो जाएगी मेरे साथी? ये शकर्मक क्रिया होगी। कौन होगी? सकर्मक क्रिया। अब जैसे मैंने बोला रीता जागती है, और उदाहरण लेते हैं। रीता जागती है, जागती है। अब इसमें कौन सा कारक होगा? इसमें कौन सी क्रिया होगी? यानी कि रीता जागती है। अब आपने बोला कि रीता तो भैया कर्ता हो गया और जागना क्रिया हो गई, और इसमें कर्म है नहीं, तो ये क्या हो जाएगी? अकर्मक क्रिया। क्या हो जाएगी साथी? अकर्मक क्रिया। क्या हो जाएगी साथी? अकर्मक क्रिया। जैसे हमने इधर बोला है, एक और क्वेश्चन लगे, आशु रोता है, आशु रोता है, रोता है। अब आपने बोला भैया कि आशु तो क्या है? करता है, यानी कि कर्म को करता है, और ये रोना क्रिया है, और जिसमें कर्ता मिल जाए और क्रिया मिल जाए लेकिन कर्म ना मिले, वो अकर्मक क्रिया होती है। क्या होती है साथी? अकर्मक क्रिया होती है, अकर्मक क्रिया। यानी कि साथी आप बहुत अच्छे से समझे होंगे कि सकर्मक क्रिया क्या होती है, अकर्मक क्रिया क्या होती है। अब हम समझेंगे कि संरचना संरचना के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है। क्या समझेंगे? संरचना के आधार पर क्रिया के प्रकार। संरचना के आधार पर क्रिया के प्रकार, क्रिया के प्रकार कितने होते हैं साथी? 5। कितने होते हैं? 5। यानी कि हम समझे कि संरचना के आधार पर क्रिया के प्रकार 5 होते हैं। यानी कि अभी हमने समझा कि कर्म के आधार पर तो भैया क्रिया के प्रकार 2 थे, यानी कि अकर्मक और सकर्मक, और संरचना के आधार पर यदि पूछ दिया जाए तो वो 5 होते हैं। और यदि शब्द लिख के आ जाए कि यदि संरचना और प्रयोग के आधार पर पूछे जाए तो वो 8 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 8। यानी कि समझेंगे संरचना के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं। कितने होते हैं मेरे साथी? आप 5 बता दोगे। कितने? 5 बता दोगे। जैसे पहला हमारा हो गया संयुक्त क्रिया। क्या हो जाएगा? संयुक्त क्रिया। दूसरा हमारी क्रिया होगी पूर्वकालिक क्रिया। क्या होगी साथी? पूर्वकालिक क्रिया। यानी कि आप बहुत अच्छे समझोगे, पहले तो संयुक्त क्रिया है, दूसरी पूर्वकालिक क्रिया है, और तीसरी हमारी प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी साथी? प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। और चौथी हमारी क्या हो जाएगी? नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया। यानी कि आप समझे कि संयुक्त क्रिया भी होती है, पूर्वकालिक क्रिया भी होती है, प्रेरणार्थक क्रिया भी होती है, नाम धातु क्रिया। लेकिन आपने संरचना के आधार पर 5 बताई। एक क्रिया कौन सी रह गई है? आप बहुत अच्छे से समझ चुके हो भैया, मुझे बहुत पहले से पता है, वो कृदंत क्रिया आपने छोड़ रखी है। कौन सी? कृदंत क्रिया। आपने बोला कि हमें संरचना के आधार पर तो पता है कि हमारी 5 क्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, और नाम धातु क्रिया, और कृदंत क्रिया। अब हमें प्रयोग के आधार पर भी बताओ आप। आइए समझते हैं साथी। प्रयोग के आधार पर, यानी कि संरचना एवं प्रयोग के आधार पर। संरचना एवं प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर क्रिया, आधार पर क्रिया के भेद, क्रिया के भेद।
कितने होते हैं साथी? 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8। यानी कि हम पहला तो समझे क्या? पहला तो आप समझोगे कि इसमें भी संयुक्त क्रिया आएगा। क्या आएगा? संयुक्त क्रिया। फिर उसके बाद क्या आएगा? पूर्वकालिक क्रिया। क्या आएगी? पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया। और तीसरा क्या हो जाएगी हमारी क्रिया? प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया। और चौथी हमारी क्या हो जाएगी? नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया। और पांचवी हमारी हो जाएगी कृदंत क्रिया। क्या हो जाएगी? कृदंत क्रिया। आपने बोला भैया कि संरचना एवं प्रयोग के आधार पर 8 प्रकार थे, अभी आपने 5 ही तो बताए। कितने बताए? 5। तो समझिए छठवीं क्रिया कौन सी होती है? सामान्य क्रिया। कौन सी होती है? सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया। और सातवीं हमारी कौन सी होती है? सहायक क्रिया। क्या होती है? सहायक क्रिया। यानी कि संयुक्त क्रिया भी बता दी आपने, पूर्वकालिक क्रिया भी बता दी, प्रेरणार्थक क्रिया भी बता दी, नाम धातु क्रिया भी बताया आपने, कृदंत क्रिया भी बताया, सामान्य क्रिया भी बताया, सहायक क्रिया भी बताया। एक हमारी कौन सी रह गई है भैया? आपने तो 8 बताए थे। तो आइए साथी समझते हैं। 8वीं कौन सी है? सजाती क्रिया। कौन सी है साथी? सजाती क्रिया। अब आपका एक डाउट तो क्लियर हो गया होगा कि भैया हम बहुत अच्छे से जाने क्रिया के भेद कि कर्म के आधार पर तो हमारे 2 प्रकार थे। कौन कौन से? अकर्मक और सकर्मक। अब हम समझे क्या संरचना के आधार पर कितने थे साथी? आप बोलोगे साथी बहुत अच्छे से भैया आपने रटवा दिया कि 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया और कृदंत क्रिया। अच्छा ये तो ठीक है, अब हमें बताओ संरचना एवं प्रयोग के आधार पर कितने होते हैं? अच्छा वो भी भैया बता देंगे, 8 होते हैं। संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, कृदंत क्रिया, सामान्य क्रिया, सहायक क्रिया और सजाती क्रिया। उम्मीद करते हैं मेरे साथियों को यह क्लास बहुत ही पसंद आई होगी। कल हम समझेंगे, यानी कि नेक्स्ट क्लास में समझेंगे संरचना के आधार पर। इन सभी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे।